लेट अस अंडरस्टैंड कैश क्रेडिट। लेट अस सपोज आपके पास कैश है किसी रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए। रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए आपके पास सफिशेंट टाइम और अदर फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाने वाला है वो पेरिशेबल नेचर का है, तो आप लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करोगे 1 से 2 दिन के बीच। थोड़ा सा और कम्प्लेक्सिटी में जाएँ तो विद इन 1 वीक, थोड़ा और जाएँ तो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। तो वो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में जो आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आने वाला है उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास कितने टाइम पहले होनी चाहिए। तो इसमें आपका कैश जाएगा। कैश जाने के बाद जैसे ही आप लोग रॉ मटेरियल को परचेज़ करोगे, रॉ मटेरियल परचेज़ होने के बाद चला जाएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग डिपेंड करेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है। हो सकता है कि प्रोसेसिंग 1 दिन में कंप्लीट हो सकता है प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स हो जिसको कि बनने में आपका फिनिश गुड्स है जो उसको कंप्लीट प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लग गए, 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका पैसा फिर से फंसेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिनिश गुड्स में, वर्किंग प्रोग्रेस में। जो हमारा रॉ मटेरियल चला गया था कुछ टाइम के बाद उसमें हमारा फिनिश गुड्स बन के निकल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन हमारा फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ सेम डे सेल्स होनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर हम लोगों को अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, पैकेजिंग, ट्रैवलिंग और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने जो गुड्स है उनको सेल्स में लाना पड़ता है, शोरूम तक पहुंचाना पड़ता है। आपको अग्रेसिव मार्केटिंग करके बायर के पास पहुंचना पड़ता है। उसके बाद हमारी होती है सेल्स। जैसे सेल्स होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं नॉर्मली उनके जो क्लाइंट्स होते हैं नॉर्मली वो डील करते हैं क्रेडिट पे। हर एक कस्टमर जो होता है वो प्रेफरेंस देता है कि हाँ मैं क्रेडिट पर ही सामान परचेज़ करूँ, मेरा कैश किसी भी तरह स्टक ना हो जाए, मेरे से कैश फ्लो है वो ऐसे ना जाए कि मुझे ऐसा लगे कि मैं हाँ मेरी पॉकेट से कुछ गया है। थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं क्रेडिट लेना किसी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल भी रहता है कुछ हद तक। उसमें भी हमारा पैसा कुछ दिनों के लिए फंसता है। लेट अस सपोज़ कि जो हमारी सेल हुई थी, सेल होने के 30 दिन बाद, 2 मंथ बाद, 5 मंथ बाद हमारा जो पैसा हमने लगाया था वो वापस हमारे पास घूम कर आया। तो जो पैसा ऊपर रॉ मटेरियल में लगा था वो कितने दिन फंसा वर्क इन प्रोग्रेस में, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में। उसके बाद सेल हुई, सेल के बाद जो रियलाइजेशन हुई कैश में, और उसके बाद जो कैश हमारे पास पहुंचा। उसी पीरियड के दौरान जो ऊपर हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, अगर तो कैश में किया है तो वेल एंड गुड। लेकिन हो सकता है कि आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला हो कि कैश में आप लोग रॉ मटेरियल ना परचेज़ कर पाओ। तो उस सिचुएशन में आपने जो आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर होंगे उनसे आपने किया होगा क्रेडिट पर सामान परचेज़। लेट अस सपोज उन्होंने आपको 100 दिन का टाइम दिया हो कि हाँ मुझे 100 दिन में पेमेंट कर देना, लेकिन आपका जो पैसा है वो घूम कर आ रहा है 135 डेज़ में। जैसे कि पिछले एग्जांपल में वर्किंग कैपिटल साइकिल में हमने आपको एक साइकिल के रूप में कैलकुलेशन करके बताई थी। तो अगर आपका पैसा 135 डेज़ में आ रहा है तो बीच का जो गैप है जो 35 डेज़ का, उसमें जो टाइम है उसमें जो आपका पैसा स्टक हुआ है, क्रेडिटर है जो वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देंगे, आगे से माल की सप्लाई नहीं होगी। जो ये वर्किंग साइकिल का चेन है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। तो उसके यहाँ पर उस गैप को कंप्लीट करने के लिए बैंक बीच में आता है। बैंक आपको थोड़े से टाइम के लिए वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा कस्टमर को दी जाती है, जिसमें हाइपोथिकेशंस होती हैं आपकी इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में फंसी हुई है, या फिर जो कैश आपका डेटर से आने वाला है, जिससे हमारे कैश आने वाला है उसे कहते हैं डेटर। तो जो कैश डेटर से आने वाला है और जो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की फॉर्म में अभी स्टोर में है आपके पास फैक्ट्री में है, उन सभी के हाइपोथिकेशंस के रूप पर आपको कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी जाती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, डीपी ड्राइंग पावर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो वो जो सीसी और ओडी होता है वो कम लिमिट के लिए बैंक के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है। लेट अस सपोज जैसे आपका यहाँ पर 35 दिन का गैप पड़ रहा था पेमेंट देने में और पेमेंट आने में, तो इसको 1 महीना हम लोग कंसिडर करेंगे। तो बैंक आपकी सीसी लिमिट और ओडी लिमिट आपको 1 मंथ के लिए दे देगा।
और आपको जो रीपेमेंट है उसकी 1 महीने बाद विद इंटरेस्ट कर देनी है। तो चलिए अभी हम समझते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन कि कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट इट इज़ ए फैसिलिटी गिवन टू अ बिजनेस यूनिट फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैप। तो देखो एक क्रेडिट जिसे हम लोग एडवांस कह सकते हैं, ये दिया जाता है बिजनेस यूनिट को, ना कि किसी इंडिविजुअल को। बिजनेस यूनिट जिसकी रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल पर हुई है, प्रॉपर बिजनेस है, रिटर्न्स वगैरह जाती है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखेंगे बाद में, उसको दी जाती है किसके लिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट गैप्स के लिए। जैसे 100 डेज आपको दिए हैं क्रेडिटर ने पेमेंट करने के लिए, आपका कैश आएगा 135 डेज में। तो बीच का जो 35 दिन का गैप है उसे कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट गैप। तो उस गैप को पूरा करने के लिए बैंक कैश क्रेडिट की फैसिलिटी बिजनेस यूनिट को देता है। इट्स बेसिकली शॉर्ट टर्म फैसिलिटी पेबल ऑन डिमांड। तो ये शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि जितने दिन के लिए आपका पैसा उस डेटर्स में या फिर रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश्ड गुड्स में, सेल रियलाइजेशन में फंसता है, उस गैप का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है सिक्योर्ड ऑन हाइपोथिकेशंस ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। तो इसमें बैंक आपके पास आपकी जो सिक्योरिटी आप बैंक के पास रखते हो उसमें आपकी इन्वेंट्री आती है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक होता है। और उसके बाद जो आपके रिसीवेबल होंगे, डेटर होंगे, उनकी हाइपोथिकेशन बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रहती है। और उसी बेस पर आपकी जो ड्राइंग पावर है उसकी लिमिट को डिसाइड किया जाता है और आपको सीसी और ओडी की लिमिट जो सेंक्शन करी जाती है।